Good morning everyone. This is Arshleika and I have made a video. मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए ताकि आप उसे रीड कर सकें. If it is helpful in any possible way, जिस भी पॉसिबल वे में आपके लिए हेल्पफुल है. रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो कि मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन एनी केस. किसी भी वे में किसी भी एडवोकेट के लिए या भी किसी भी पर्सन के लिए वो किसी भी वे में हेल्पफुल हो, तो ये एक वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ अर्ली मॉर्निंग उठ के. एंड आई एम नॉट मीन्स मैं उसे बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के बना रही हूँ, बट आई थिंक आई लव दिस थिंग, सो आई मेड अ अर्ली मॉर्निंग वीडियो फॉर यू रिगार्डिंग इन Section 27 of Indian Evidence Act that helps you to prove that you are not guilty in a certain crime. To prove Section 27 of Indian Evidence Act, memorandum of confession is not enough. Police officer need to narrate the incident very clearly to prove that this thing has happened, and what statement has been given by the accused needs to be proven in a very detailed way. This is the judgment given by a Supreme Court, and why it has been challenged in Supreme Court. We'll study all this in detail. So Section 27 of Indian Evidence Act कहता है एंड ये डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ कन्फेशन को. मेमोरेंडम ऑफ कन्फेशन मीन्स जो कि दिया जाता है अक्यूज के द्वारा, राइट. अक्यूज जो पर्टिकुलर केस में ये दोषी पाया जाता है कि इसने ये काम किया है, इसने ये चीज़ की है. अब ये क्यों आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ये इसलिए आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताकि कोई भी केस में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें कोई भी गलत तरीके से ना फंसे. सो सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम ऑफ कन्फेशन गिवन बाय द अक्यूज. अब हम डिटेल में इसे जानते हैं ये क्यों आया है. तो कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जजमेंट को चैलेंज किया था इन दी सुप्रीम कोर्ट और ये स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है मेरिली एग्जिबिशन ऑफ memorandum of confession is not enough. You have to, means police or investigating officer has to prove that whatever is stated by the accused is in the written format or recorded, or whatever incident he has narrated is correct. तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है वो एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करे. क्यों रिकॉर्ड करें? क्योंकि जब वो टेस्टिफाई करता है, मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब वो टेस्टिफाई करता है, जो कि स्टेटमेंट दिया जाता है एक्यूज के द्वारा, वो एक बहुत बड़ा सबूत होता है या बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी और अदर फैक्ट्स को, और जो कन्फेशन वो कर रहा है कि और क्या हुआ था उस इंसिडेंट प्लेस में या क्या ऐसा था जिससे कि और हमें एविडेंस मिल सके. सो वॉट एवर स्टेटेड बाई दी accused is a very important fact in leading a case or to find out whether he is guilty or whether he has committed that offense or not. So just bringing it on the record by in a written format is not enough. You have to give it in a detailed way, you have to prove it, because अब आप कोर्ट में जाते हो एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यू टेस्टिफाई यानी ये प्रूव करते हो कि वॉट एवर आपने जो भी रिकॉर्ड किया है वो अक्यूज ने जो बताया है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो जो भी फैक्ट्स आपने बताए वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है. क्योंकि समटाइम्स जो अक्यूज होता है वो बेवजह भी फंस जाता है. सो द कोर्ट नेवर वांट्स कि एक क्रिमिनल पैदा हो या फिर जो इंसान दोषी नहीं है, निर्दोष है, उसको सज़ा मिले. सो एवरीथिंग नीड्स टू बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर. दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास दिस जजमेंट. Which judgment they has cited over here is Subramania versus State of Karnataka 2002 Supreme Court, and another case is Ramanand at Nandlal versus State of Uttar Pradesh 2022. तो उन्होंने ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट में अब ये चीज़ कहाँ से उठ के आई है. तो 3 कन्विक्स थे जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के केस चैलेंज किया था जहाँ पे उनको कन्विक्ट किया गया था. एंड इसी कन्विक्शन की वजह से उन्हें फर्स्ट थिंग उनको ट्रायल कोर्ट में
एक्विट किया गया था, एक्विटल मिला था, निर्दोष पाया गया था। और फिर उसके बाद जब वो कर्नाटका हाई कोर्ट में एज एन अक्यूज प्रेजेंट हुए तो वहाँ पे उनको कन्विक्शन मिला था। तो ट्रायल कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। सो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ हिटेड देम एंड उन्होंने क्रिमिनल अपील फाइल कर दी। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड किया, राइट। जहाँ पे उनको कन्विक्शन हुई थी वहाँ से उनको उस कन्विक्शन से उनको फ्री किया एंड ये कहा कि जस्ट आप मेमोरेंडम ऑफ कन्फेशन जो आप ले रहे हो स्टेटमेंट वो इनफ नहीं है। यू हैव टू डिस्क्राइब दी होल थिंग, होल इवेंट, कैसे कैसे आपने टेस्टिफाई किया है उस चीज़ को या कैसे कैसे आपने रिकॉर्ड किया है। तो ये जिम्मेदारी होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एनालाइज किया, दे फाउंड दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किसी भी चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया है, बहुत सारे लूप होल्स हैं एंड उस लूप होल की वजह से कौन फंस रहा था? अक्यूज फंस रहा था। राइट नाउ दे आर नॉट अक्यूज, दे हैव बीन नॉन कन्विक्टेड एंड एक्विटल उनको मिल चुका है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर एक्विटेड और उनको दोषी पाया गया था। सो दिस वॉज द केस, दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर कि हर एक पार्ट मीन्स व्हेन यू आर फाउंड गिल्टी इन समथिंग, हर एक पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रूविंग वेदर यू आर गिल्टी और नॉट। सो दिस इज द जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट गोज इन फेवर ऑफ द अक्यूज. So stay tuned with me. I'll cite this. I'll tell you the whole case title, cause title of this, so that in future, if you want to go through it, download the judgment or the order, you can download it and in any possible way, if it will help you in future, I'll be very happy for that. So stay tuned with my channel. Don't miss the things that I wanted to share with you. It is very important when you are in this profession and आप इस प्रोफेशन में हो ना हो, बट आपको अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स का कि आप अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करके निकाल सकते हो. So what is the cause title and what is the case study? The case study and the cause title of this particular case is Babu Sahib Gaudar, Rudra Gaudar and other versus स्टेट ऑफ कर्नाटका. मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है इस केस टाइटल को बोलना या कॉज टाइटल को बोलना, क्योंकि इट बिलोंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड समटाइम्स थोड़ा सा डिक्शन प्रॉब्लम आ जाता है. सो इफ़ आई एम रॉन्ग, very sorry for that, but the cause title is Babu Sahib Gaudar, Rudra Gaudar and other versus state of Karnataka. This is the judgment of 2024, means case study of 2024 that you can go through. If it is useful for you, do use it. If it is helpful in any possible way, then stay tuned with me guys for more such updates like this.